नमस्कार दोस्तों। एक समय था, एक वक्त था भारत में जब हिंदू समाज के लोग मुसलमानों के गलियों में घुमा करते थे, और एक समय था कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के गलियों में बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ घुमा करते थे। उनके साथ यारी मोहब्बत दोस्ताना था। और रहा सवाल उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जिस समय हमारा देश अंग्रेजियत के हुक्मरान में या हुकूमत में गुलाम था, और इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक साथ मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके, और मुसलमानों ने अपना गले काट करके भी इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन अगर हम लोग आज की बात किया जाए तो देखेंगे जैसे ही देश में आज़ादी मिलती है, देश को आज़ादी मिल जाती है, तो उसके बाद मुसलमानों को या मुसलमानों की स्थिति जो है इतना ख़राब हो जाता है कि सभी लोग, क्योंकि इनके कोई भी ऐसा रहनुमाई नहीं होते हैं जो कम से कम इनका हक और अधिकार की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत ऐसे लोग थे भारत के जो ये चाहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को छोड़ के यहाँ से पाकिस्तान चले जाए। उनके ऊपर जुल्म भी किया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था, लेकिन मात्र एक ही आदमी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो उनके साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा देश है ये। उन्होंने उनकी अधिकार की बात की, उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सभी अधिकार दिए जो हिंदुस्तान में या भारत में रहने वाले जितने भी लोग थे सबको समान रूप से अधिकार था। लेकिन आज एक डर है, आज एक डर है, और ये डर देखिए कितना मतलब भयानक रूप लिए हुए है, धारण किया हुआ है। इस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि डर इनको किनसे है? वर्तमान सरकार के से डर है या किसी और से डर है? वर्तमान सरकार में अगर देखा जाए तो मुस्लिम भाइयों के लिए हो या हिंदू भाइयों के लिए हो, कहा जा रहा है यहाँ इनका उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ गले से गले मिलाकर काम करने के लिए इनका ये चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर डर की बात सोचते हैं तो क्या इनके लोगों से इनको डर नहीं है? इनके लोग भी जब ज़रूरत होती है तो इनका प्रयोग कर लेते हैं। इनके मुस्लिम वर्गों की भी अलग पार्टियाँ बन गई है, और वो जब चाहे वो क्या समझते हैं कि मुस्लिम भाई कि मेरा वोट है, मेरा बैंक वोट है, और हम जब चाहें तब इन्हें मतलब बजा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इनको अपने तरफ खींच सकते हैं। लेकिन वहीं वर्तमान सरकार को देखा जाए तो इनके विकास के लिए जितना काम कर चुकी है अभी और कर रही है वर्तमान में, उतना किसी सरकार के समय में नहीं किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर प्रॉब्लम है तो इनके वर्गों में जो नई पार्टी भी बहुत सारे बनी हुई है, उनसे ज़्यादा डर है। अच्छा, आपको लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और क्या लगता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को आज़ादी अपना संगठन बनाने का, सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है अपना राजनीतिक पार्टी बनाने का, तो मुसलमान भी मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए वो भी तो अपनी पार्टियां बना सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और रहा सवाल, एक चीज़ और भी है, जहाँ तक लगता है कि भारत में हिंदू की पार्टियां भी हैं, मुस्लिम की पार्टियां भी हैं, दलितों की भी पार्टियां हैं, इस तरीके से सबको खड़ा करा दिया गया। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल रहता है, जैसे आपने कहा कि भय नहीं है, ज़रा सोच के देखिएगा, मुसलमानों को कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलना होगा, नहीं तो भारत में नहीं रहना होगा। ऐसा है? ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा कहा गया। देखिए, भारत माता की नाम पे राजनीति किया गया, और बात है कि गाय के नाम पे भी राजनीति किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बात अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दोनों के बीच में डर पैदा कर दिया गया। दोनों के बीच में इस तरीके से तनाव पैदा हो गया है कि दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे खड़ा नहीं रह सकता। डर पैदा करने वाले कौन हैं? डर पैदा करने वाले कौन है आपके हिसाब से? देखिए, डर पैदा करने वाले की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, ये अगर भारत के जो मुसलमान हैं, अगर वो समझते हैं, अगर वो अपना अगर चाहते हैं कि भाई जैसे होता है कि चीज़ों को समझना अगर चाहेंगे, तब उनको ये बारीकी से समझ में आ जाएगा। अब ज़रा सोच के देखिएगा, वो तुरंत मुसलमानों को कोई पकड़ लेता है,
जैसे बहुत ही आरएसएस वाले हैं, बहुत ही सारे ऐसे ये लोग हैं, तुरंत पकड़ करके उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर जुल्म ढाने के साथ साथ ये कहा जाता है कि तुमको अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय, मतलब बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, ये लोग, एक चीज़ है कि हमको पसंद आया, भारत के संविधान का जय जय कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत के अब जरा सोच के देखिएगा, मुसलमान जो है भारत के संविधान का जय कहता है, लेकिन आरएसएस वाले हमेशा इस संविधान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आरएसएस वालों में बहुत सारे ऐसी, जब यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान को मानने से इनकार कर दिया, और बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने संविधान के पन्नों को फाड़ा, और बहुत ही ऐसे लोग थे जो संविधान को जलाया भी, बल्कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाना चाहिए था, उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया गया। हमारे भारत में तथाकथित कुछ लोग हैं जो हमारे भारतीय समाज में असमानता फैलाने का काम करते हैं, ये बात सही है। लेकिन अब पूर्ण रूप से कहिए कि हमारे जो वर्तमान सरकार ही जिम्मेवार है, वर्तमान सरकार जिम्मेवार नहीं है, उनका और लोग भी जिम्मेवार हैं। देखिए, अगर आप टारगेट करते हैं, जैसे मानते हैं कि आपको लगता है, देखिएगा हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पसमानदा जो मुसलमान हैं उनको टारगेट करते हैं। पसमानदा मुसलमान आखिर है कौन? अगर इसका हम लोग फारसी में इसको अगर अर्थ समझेंगे, वो लोग जो पीछे छूट गए। और सोचिए, ये पसमानदा मुसलमान, ये भारत के वो एसी एसटी ओबीसी और सबसे ज़्यादा गरीबी, जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब है, जिसकी राजनीतिक व्यवस्था एकदम ख़राब है, और सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। और एक मुसलमान है जो अशराफ मुसलमान है, वो विकसित अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा विकसित अवस्था में, उनको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है और उनको ज़रूरत भी नहीं है किसी का। तो सब एक, लेकिन मुसलमान वर्ग में भी जो गरीब हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं चला रखी है। अब एक योजना है भारत सरकार के, जो सीखो और कमाओ योजना चलाया गया, जिससे वहाँ जो श्रमिक वर्ग में है, मुस्लिम में भी, वो जो काम सीख रहे हैं, या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, उनको 75% रोजगार देने की गारंटी कही गई है उनसे। वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, अब उनके विकास की तो बात हो। देखिए, वही वाली बात हो गया, भूखमरी सूचकांक में आपकी स्थिति खराब हो गई है, शांति के सूचकांक में आपकी स्थिति खराब हो गई है, गरीबी के मामले में इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है, और कागजी में आप दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा चीज़ है। अब ज़रा सोच के देखिए, थोड़ा देर के लिए हम बात करते हैं। अगर हम लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुमत में रही, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंद्र में हो, और उसने तुष्टीकरण की नीति अपना करके वोट बैंक हमेशा लिया, मुसलमानों को टारगेट किया। और दूसरी बात करते, ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन आज तक बताइए, इस माहौल में इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया कि कोई भी आदमी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर नहीं है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता का इस तरह जहर घोल दिया गया कि हर लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखता है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, मायावती की सरकार में या कांसीराम की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी भी मुसलमानों के साथ कोई यानी कि दुर्व्यवहार किया गया हो, या कभी भी मुसलमानों के साथ उनके हक और अधिकार से वंचित रखा गया हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कभी भी। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम इन लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। इन लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों को टारगेट करके लोग तोड़ते हैं, इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, जिसके वजह से मायावती को जो ताकत मिलनी चाहिए थी, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, उनके अधिकार हमेशा से जब भी खड़े हुए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा खड़ा होकर के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े रहे। जब इनकी पार्टियां यहाँ पे बनती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये ही लोग हैं जो हमेशा दलितों की बात, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? एसी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, माइनॉरिटी की है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, वोट बैंक को मतलब बनाने के लिए सिर्फ इनको ढोल और नगारे बाजी की तरह ढोल कर इधर से कोई ठोक के जाता है, उधर से कोई ठोक के जाता है। ऐसा आपको नहीं लगता है? सोच के इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इनको पीछे छोड़ दिया गया है। और वर्तमान सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। और रही बात कि हिंदू मुस्लिम की बात है, ये लोकतांत्रिक देश है और सबको सोचने और समझने की पूर्ण आज़ादी है। और आप किसी भी पार्टी के तरफ रुख कर सकते हैं जो आपकी सुरक्षा निश्चित करती है, आपकी विकास की बात करती है। ठीक है, सही है, लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा, हमें मूल्यांकन करना चाहिए। और समाज में जितने भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, इस चीज़ को ये तो समझ में आ जाता होगा ना कम से कम। या तो एकदम बेवकूफ़ की तरह तो लोग तो नहीं होंगे ना कि राजनीतिक पार्टी जैसे कहेगा आंख बंद करके हम वही बात कर लेंगे।
कम से कम उनको देश की आज़ादी के बाद वर्तमान 2023 तक उनको ये विचार करना चाहिए कि किन लोगों ने उनकी सुरक्षा, उनके बेटी और बहुओं के अधिकार के लिए बात किया, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी हमेशा कंधे से कंधे मिला करके हमेशा उनके साथ खड़ा रही अपना बेटी और बहू समझ करके? लेकिन सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर बीजेपी की सरकार में हुआ और सांप्रदायिकता का सबसे ज़्यादा जहर खोला, मतलब एक गंदा खेल खेला गया और इसी की सरकार में हुआ, तो जरा सोच के देखिएगा आपके जो अगर जिस बात बहू बेटियों की बात करते हैं तो मुस्लिम भाइयों के जो बहू बेटियों की जो समस्याएं आ रही थी, सदियों से चलती आ रही थी, तलाक व्यवस्था, आज तलाक व्यवस्था का निराकरण किया गया। किसके सरकार में? बीजेपी के सरकार में किया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार मुस्लिम भाइयों के बहू बेटियों के लिए नहीं सोचते हैं? देखिए आपको यही लगता है? सोच के देखिएगा, जब भारत में खास करके मैं यूपी और बिहार की बात करता हूँ, जब भी यूपी और बिहार में राजनीति जब चुनाव आती है ना, तो संवेदनशील जो मुद्दा होता है ना उसी को उठाया जाता है। और जैसे में बुर्का का हो गया, नकाब का हो गया, भारत पाकिस्तान का हो गया, हिंदू मुस्लिम का हो गया, ये कहाँ से आ जाता है? सोच के देखिएगा, दलितों के बीच में आ जाता है, एक मतलब एससी एसटी के बीच में आ जाता है, ओबीसी के बीच में आ जाता है, एक माहौल, एक गंदा माहौल खड़ा कर दिया जाता है। और इसी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सोचना है, अगर आपको विचार करना है, तो आपको अभी भी टाइम है 2024 के लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को चुनाव नहीं करेगी। चाहे आप जिस ओवैसी की सुनिए जिस ओवैसी की तरफ आप इशारा कर रहे थे, ये बात सही है कि वो भी इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, विवाद खड़ा कर देते हैं, सांप्रदायिकता वो भी फैलाते हैं। लेकिन कभी भी सांप्रदायिकता का थोड़ा सा भी बू अगर आपको दिख जाए बहुजन समाज पार्टी में, चाहे इनके एजेंडे में या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो सिद्धांतों आदर्शों में जो ये चलने वाली पार्टियां हैं, तो आप हमें बता करके देखिए। कोई भी ऐसा प्रमाण होता है, एक भी प्रमाण आप हमको बताइए। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार विषमता फैलाने का काम कर रही है? आपको कहाँ दिखता है? बिल्कुल विषमता ही विषमता है, बिल्कुल विषमता ही विषमता है। आज हर एक सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम के बीच में एक समरसता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत था, वो सब एक दूसरे के बीच में क्या हुआ, एक दीवार बना दिया गया, तोड़ के रख दिया गया और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि हर एक दूसरे पे। वर्तमान सरकार का उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास हो। कैसे आप कहते हैं कि सबका लेकर के हम नहीं चल रहे हैं? सबका साथ और सबका विकास, अभी अगर हम अपने डाटा पे हम एक बार दृष्टि करेंगे ना, तब समझ में आएगा। आज भी उनकी समाज की स्थिति सबसे बदतर है, मुसलमानों की और साथ ही साथ दलितों की, ओबीसी एससी एसटी वालों की। आज भी राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब है, आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत ही खराब है। कोई दलित चले जाए मंदिरों में, मंदिर का पंडा बन के दिखा दे, मंदिर का पुजारी बन के दिखा दे। कोई हिंदू मुसलमानों के मस्जिदों में डर से नहीं जाता, कोई मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाता। पहले तो नेतृत्व किया करते थे लोग, पहले नेतृत्व किया करते थे। एक मुसलमान मंदिरों में घुस करके नेतृत्व करता था और एक हिंदू मस्जिदों में घुस करके नेतृत्व करता था। आज है इतनी क्षमता, क्योंकि दोनों के बीच में सांप्रदायिकता का जहर घोला गया, इस वजह से माहौल ख़राब कर दिया गया। और ये हम भारत में ऐसी चीज़ें को हम लोगों ने, हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने ये ख्वाब, ये सोच कभी नहीं रखा था। क्या लेकिन रही बात कि मंदिरों की बात है, तो मंदिर में सबको जाने का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है, और आप भी पुजारी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते। मंत्रोच्चारण आपको आना चाहिए। आप मंत्र आपको लगता है एक भारत के राष्ट्रपति को मंदिर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो जाति का मतलब छोट जाति का है, एससी जाति का है, शेड्यूल कास्ट जाति का है। जब राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप ही बताइए आम जनता के साथ क्या होगा? वो जाने में, राष्ट्रपति जी जाने में वहाँ असमर्थ थे, उनके पैरों में कुछ दर्द आ गया, मोचा गया था, ऐसा है? ऐसा नहीं उनको रोका? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है और इसी तरीके से इस विचारधारा को जो लोग लेके चलते हैं ना। कौन सी पार्टी है जो सच बोलती है? आप अगर सच्चाई के रास्ते पे जाएं तो चले जाइए बहुजन समाज पार्टी के पास। हर एजेंडा ठोक और बजा के करती है, कभी भी झूठ और अफवाहों पे अपनी सरकार नहीं बनाई, अपने सिद्धांतों और वसूलों आदर्शों पे बनाया। और आदर्श डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। वो पार्टी झूठ नहीं बोलती? बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है। आप जाकर के देख लीजिए। हम देखिए, वर्तमान सरकार केवल झूठ बोलती है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात कर दिया गया। युवाओं, हमारे भारत में युवाओं का देश है, टारगेट किया गया और युवा आज सबसे ज़्यादा निराश हैं। वो बेरोजगारी के नाम पे मर जाते हैं।
बीए एमबीए करने वाला, आईआईटी करने वाला, नीट करने वाला, पीएचडी करने वाला आज पकौड़ा का दुकान किए हुए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो चाय का दुकान किया हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति खराब होगी? हर साल प्रत्येक साल हजारों लाखों की वैकेंसियां दी जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, तो हम लोग अभी जिस मुद्दे पे हम लोगों ने बात किया, मुझे लगता है कि हम ये नहीं तय करेंगे कि आपको वोट किसको देना है। आपको समझना है कि हमें कहाँ बेहतर मतलब एक विकल्प मिल सकता है और कौन हमारे अधिकारों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए कि भारत हमारा है और हम भारत में स्वतंत्र पूर्वक घूम सकें और कहीं बात कर सकें। धन्यवाद।